जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। एस सुरासुर मनु सिंध वंदिदं धोदगादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौ सिद्धे विशुद्ध सा भावे समणे अणाणदंसण चरित तव वीरियायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वंदामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तैणमोघ हराणम् अज्जावैवगाळं साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसण प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 224 पृष्ठ 430। किम किंचनातितक्कम अपूर्ण भव कामिणोध देहेवी संगम तिजिण वरिंदा अपडिकम मत मोदिठा। आखिरी चरण अपना चलना है। जिण वरिंदा अपड़ी कम्मत मुद्दिठा, इस पर चर्चा अपनी चलनी है। बात तो यह है कि जिनेंद्र भगवान ने ऐसा बताया है, कहा है, लेकिन वास्तव में अभिप्राय कुछ और है उनका। वो तो साक्षी है। जहां जिनेंद्र भगवान थे वहां पर लोग ऐसा उद्देश्य लेकर काम करते थे, इस लक्ष्य से काम करते थे। किस लक्ष्य से? कि एक तो अपुनर्भव कामी होते थे और देह में किम और किंचन दोनों रूप से कोई परिग्रह भाव नहीं रखते थे, ठीक है। और साथ में अपडिकम, उसके प्रति प्रतिकर्म की भावना भी नहीं रखते थे। ये चीज थोड़ी समझानी है कि प्रतिकर्म क्या है और अप्रतिकर्म क्या है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका बहुत ज्यादा खुलासा दोनों टीकाकारों ने नहीं किया है। जो उन्होंने किया है हम समझते हैं उसको पहले, फिर विचार करते हैं कि आचार्य क्या कहना चाहते हैं। जहां अमृतचंद्र आचार्य की बात है, उन्होंने ज्यों का त्यों वही शब्द रख दिया, अप्रतिकर्म। तो जब यदि वो अप्रतिकर्म का अप्रतिकर्मी रख रहे हैं तो उससे विषय तो, इसका अभिप्राय तो विशेष खुलासा हुआ नहीं। जो नीचे लोगों ने संस्कार रहित पना, ये जो अर्थ किया है, ये अर्थ आया कहां से? प्रतिकर्म का अर्थ देह का संस्कार है क्या? ये क्लियर तो करना पड़ेगा ना अपने को, ठीक है ना। देह का संस्कार तो कायदे से मुनिराज कभी कर सकते हैं नहीं, और करें तो मुनिराज नहीं। बात खत्म। यहां तो दुविधा का कोई रास्ता नहीं, दो टूक रास्ता है, इधर या उधर, बीच का कोई मध्य मार्ग नहीं। समझ में? यदि करे तो मुनिराज नहीं, और मुनिराज है तो कर सकते नहीं। बस इतने में बात पूरी हो गई। मुद्दा क्या है कि अप्रतिकर्म का अर्थ क्या देह का संस्कार है? जैसे नाचार्य जी इसको निह प्रतिकर्म कहते हैं, अप्रतिकर्म को निह प्रतिकर्म, और उसका खुलासा करते हैं कि निह प्रतिकर्मत्वम उपदिष्टवंतः। अब देखिए यही अंतर आ गया, उद्दिष्टा और उपदिष्टा। उपदिष्टवंता तो उपदिष्टा हो गया, आचार्य ने उद्दिष्टा किया है और टीकाकार ने उपदिष्ट, उनने उपदिष्टा कर दिया। कल अपनी इस पर थोड़ी चर्चा आई थी, मैंने कहा था आज खुलासा करूंगा ऐसे विषय को, तो वही बात अटक रही है।
आगे क्या कहते हैं वो देख ले। शुद्धोपयोग लक्षण परम उपेक्षा संयम वलेन देहेपि निहि प्रतिकारत्वम कथितवन्तः। अब देह में आपने अप्रतिकार कर्म के लिए निहि प्रतिकारित्व, क्या अंतर आया? प्रतिकर्म और प्रतिकारित्व। अब निहि और आ ये तो चलो ठीक है, दो उपसर्ग। आपको मूल शब्द लेना है। आप सभी हमारे ऐसे अभ्यासी और स्वाध्यायी जन हैं जिनको मूल आचार्य के एक एक शब्द को बारीकी से समझना। ख्याल में आपको कंफर्म होना चाहिए कि हाँ कुंद आचार्य देव क्या कह रहे हैं। हम मूल गाथा टीका का कोई कभी लेते तो पहचानने के लिए लेते हैं, हम टीका नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ तो सिर्फ मूल गाथा रहे, चर्चा मूल गाथा की कर रहे हैं, दूसरे की नहीं कर रहे। लेकिन उसको विचार करने के लिए कि अन्य आचार्यों ने क्या लिया। अब आचार्य ने एक शब्द दे दिया अप्रतिकर्म। अब अप्रतिकर्म का मतलब क्या है तो पहले तो उनके टीकाकारों से ही समझना चाहेंगे ना। तो जयसेनाचार्य जी पर तो यहां पर एक दुविधा खड़ी हो गई कि वो उद्दिष्ट और उपदिष्ट इन दो में कंफ्यूज्ड। उद्दिष्ट ये उद्देश्य पूर्वक किया गया कार्य, यह स्वयं साधक करता है, और उपदेश ये दूसरा करता है। भ्रम कहां हो गया? जिन्हें वरेंद्र ने उपदेश किया, प्रवचन सार की शैली से मेले नहीं खाता। प्रवचन सार में जिन वरिंद तीर्थंकर परमात्मा उपदेश देती नहीं, वो तो आदेश देते। उनका आदेश होता, उपदेश नहीं होता। और वो आदेश माने आपका ऑर्डर वाला आदेश नहीं, समझ गए? दो टूक स्पष्ट कथन जिसमें कोई अपेक्षा नहीं, विवक्षा नहीं, जो है वो बता दिया। ख्याल में? इसलिए उनके कथन को आदेश कहा गया, और उसको जो हम अपनी विवक्षा पूर्वक कहते हैं तो वो उपदेश कहलाता है। बात तो वो ही रखते हैं, लेकिन हम अपनी विवक्षा पूर्वक खुलासा करते हैं तो वो उपदेश कहलाता है। ख्याल में? जब आचार्य देव यहां इसका अर्थ उपदेश कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं अंतर तो आ चुका। हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह रहे, लेकिन हमें कुंद आचार्य देव ने क्या कहा उस पर फोकस करना है। ठीक है ना? कुंद आचार्य देव ने उपदेश शब्द का प्रयोग नहीं किया, उनने उद्देश्य शब्द का प्रयोग किया। देखो, न्याय में उद्देश्य शब्द का अर्थ भिन्न है और चारित्र में उद्देश्य शब्द का अर्थ भिन्न है। नवीन जी जानते होंगे, परीक्षामुख सूत्र, न्याय दीपिका, इन ग्रंथों में जो न्याय के ग्रंथ हैं, इनमें उद्देश्य शब्द का अर्थ और प्रयोग करके दिया है। उन्होंने कहा कि वस्तु का विवेचन उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा के द्वारा किया जाता है। नवीन जी ने निश्चित रूप से पढ़ा होगा। ये न्यायदीप का सूत्र, जो न्यायदीप का ग्रंथ है, अभिनव धर्मभूषण यति का, बहुत सरल है लेकिन बड़ा अच्छा ग्रंथ है। कभी आपने सुना हो कि किसी भी विषय की चर्चा करना है तो उस चर्चा के 3 क्रम हैं। पहला उद्देश्य, नहीं उद्देश्य, सा के बाद या नहीं, सा अधूरा भी नहीं, उद्देश्य, बस यही रुक गए। ख्याल में ना? तो उसको क्या कहेंगे? उद्देश्य, फिर लक्षण निर्देश, फिर परीक्षा। उद्देश्य माने तत्र विवक्षितस्य नाम मात्र कथनम उद्देश्य। जिसकी चर्चा हमें करनी है उसका पहले नाम बताओ भैया, किसकी चर्चा करोगे? कि आज हम जीव की चर्चा करेंगे, तो जीव हो गया उद्देश्य। उद्देश्य नहीं, उद्देश्य। ठीक है? लेकिन चरणान योग में इस नाम मात्र कथन की चर्चा नहीं है। खास तौर पर जो चारित्र शुद्धि का अधिकार है, इसमें नाम मात्र कथन की चर्चा नहीं है। इसमें उद्देश्य माने आपका लक्ष्य, आप लक्ष्य तय करो।
हमें क्या करना है, ये कर्तव्य के ऊपर केंद्रित है, ना कि कथन के नाम के ऊपर केंद्रित है। और उपदेश तो है ही नहीं, ख्याल में ना। इसीलिए उद्दिष्ट शब्द का प्रयोग मुनिराज के आहारचर्या में आता है कि उद्दिष्ट आहार या अनुद्दिष्ट आहार, उनके उद्देश्य से बनाया हुआ आहार या उनके उद्देश्य के बिना बनाया हुआ आहार, सहजी अंतर ख्याल में आ रहा। तो उद्देश्य शब्द का चरणान योग में एक बड़ा स्पष्ट अर्थ है कि किसी निश्चित उद्देश्य से किया गया कार्य, एक निश्चित लक्ष्य से किया गया कार्य। इसका मतलब है आचार्य क्या कह रहे हैं यहां पर, उद्दिष्ट वह अप्रतिकर्म का उद्देश्य लेकर के प्रवृत्त हुआ है। समझ गया ना। उन्होंने ये अर्थ क्या कर रहे हैं, जिन वरिंदों ने अप्रतिकर्म का उपदेश दिया, ऐसा दिया, ऐसे ही कहा, ऐसा अर्थ कर रहे हैं। जब कल मैंने क्या कहा था, जिन वरिंदा यहां मात्र साक्षी हैं, वो इसके कर्ता नहीं। कल बातें आई थी, विचार किया था आप लोगों ने। ये बात किस आधार पर कही थी मैंने, उद्दिष्टा शब्द के आधार पर। क्योंकि जिनेंद्र भगवान उद्देश्य नहीं करते, उनका कोई लक्ष्य नहीं है, वो तो पूर्णता को प्राप्त हो चुके। भाई अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, इसके बाद क्या चाहिए? बाकी तो जो होता है वो होता है, उसके लिए कोई वो अलग से पुरुषार्थ नहीं करते। ख्याल में, आयु कर्म क्षय होता है, सिद्धसा होती, वो सब एक रूटीन प्रोसेस है। वो यथाख्यात चरित्र के अंतिम 2 चरण जो होते हैं बाद में, परम शुक्ल ध्यान के 2 चरण होते हैं, वो सब एक प्रोसेस है, वो विकल्प पूर्वक करने की चीज नहीं है। ख्याल में। तो अरहंत भगवान के उद्दिष्ट ये प्रयोग नहीं कर सकते। तीर्थंकर परमात्मा ने उद्दिष्ट किया ये नहीं कह सकते। उद्दिष्ट कौन करेगा? अब प्रतिकर्म का उद्दिष्ट कौन करेगा? कि वो साधक मुनिराज ही करेंगे। तो जिनवरिंदा क्या है यहां? कि वो साक्षी है, हम उन्हें स्मरण कर रहे हैं। जिनेंद्र भगवान की साक्षी में ऐसा होता था। जिनेंद्र भगवान की साक्षी में मुनिराज, तद्भव मोक्ष के अभिलाषी मुनिराज, देह में भी अत्यंत असंगपना रखते हुए, नवीन जी बात ख्याल में आ रही है, देह में अत्यंत निसंगपना रखते हुए अप्रतिकर्म का उद्देश्य करते थे। तो जिनवरिंदा क्या है यहां? कि जिनवरिंदा के पास में ना, जहां हम गए थे ना, वहां ऐसा करते थे लोग। प्रमाण जिनवरिंदा ये साक्षी है, ये इसमें करता नहीं। बहुत बड़ा अंतर पड़ रहा है रूपल बहन, जरा विचारिए आप गंभीरता से। नवीन भाई साहब, बहुत बड़ा अंतर पड़ रहा है। क्योंकि जब इतने बड़े आचार्य, जिन वरिंदों ने ऐसा कहा है, उपदेश दिया है, जिन वरिंदों ने अप्रतिकर्म का उपदेश दिया है, अरे भाई, जो जिन वरिंदों का उपदेश सुना भी जाता है तो कब तक सुना जाता है पता है आपको? सामायिक के बाद जो छेदोपस्थापना संयम है, वहां तक सुना जाता है। परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात, ये 3 प्रकार के चारित्र तो स्वरूप जिन वरिंदों के, उनमें कोई योगदान नहीं होता। वो उनकी लक्ष्य करके ये चारित्र नहीं होते। पॉइंट समझ में आया नवीन भाई साहब? क्या तीर्थंकर परमात्मा का लक्ष्य करके ये 3 चारित्र नहीं होते। तीर्थंकर परमात्मा का उपदेश यदि कार्यकारी है या वो सुनते भी हैं, तो कब तक? कि जब तक छठवें गुण स्थान में भी क्या है? यह छेदोपस्थापना चारित्र, छेद उपस्थापना, छेद तो उसमें भी छेद के काल में सुनते हैं, उपस्थापना के काल में नहीं सुनते।
वो तो फिर स्वरूप में स्थित। उपस्थापना के काल में तो उसको अपनाते हैं, सुनते कहां है। पॉइंट ख्याल में पड़ रहा है कितना बड़ा अंतर है। तो जब यहां पर उससे आगे की बात कर रही है तो उसमें जिन वरिंदा वो उपदेश देंगे और वो महाराज सुधारेंगे अपने आप को। जिनेंद्र भगवान ने अप्रतिकर्म पने का उपदेश दिया है। आप समझ रहे कितना डाउन दी ट्रैक बात होगी। कल कितना सहज भाव से क्लियर उत्तर आया था कि यहां जिन वरिंदा साक्षीभूत हैं, इस वाक्य में कर्ता नहीं है। अब समझदार को तो ये शब्द बहुत गहरे हैं, और जिसे इसकी इतनी भाषा की या प्रकरण की पकड़ नहीं है, अचानक कोई सुनने आ जाए तो पता नहीं क्या बोल रहे। तो इस विषय को पकड़ने के रास्ते इस गाथा पे तीसरी चर्चा है, तीसरे घंटा शुरू हो रहा है। तो तीसरे घंटे की चर्चा 2 घंटे के जिसको आता पता नहीं उसे क्या समझ में पड़ेगा क्या कह रहे। ईंट पर ईंट रखी जाती है, क्रमशः ऊंचे बढ़ते हैं। आप सीधे हवा में ईंट रखना चाहोगे ऊपर की, जो ही छोड़ोगे पैर पे गिरेगी, पैर टूटेगा। लोगों को समझ में क्यों नहीं आती? इसी कारण से समझ में नहीं आती बात कि वो अपने विषय को चूक जाते हैं। यह है तारतम्य की चीज। क्रम से पढ़ो, क्रम से सुनो, क्रम से सीखो, तो समझ में आएगी कि आगे की बात क्या चल रही है। कल ये चर्चा क्लियर आई थी कि यहां जिन वरिंदा कौन है? साक्षीभूत है। भगवान के समो शरण में मैंने ऐसा देखा, कैसा देखा कि ऐसे यथाख्यात चरित्र की ओर बढ़ने वाले, परिहार विशुद्धि संयम को अपनाने वाले वो मुनिराज कैसे होते थे कि अपूर्ण भव कामी होते थे। पुनर्भव की भावना नहीं उनके, देह में संग बुद्धि नहीं, और साथ में अप्रतिकर्म के उद्देश्य से चलते थे। जो कुछ भी करेंगे उसमें देह का अभिप्राय नहीं होगा, अपने स्वरूप, अपने उपयोग को संभालने का अभिप्राय तो होगा, लेकिन देह के लिए, देह की फरमाइश सुनने का अभिप्राय नहीं होगा। आहार करने जाएंगे तो भी देह के लिए नहीं जाएंगे। ख्याल में आया कि नहीं है? कोई भी विहार करेंगे तो देह के लिए नहीं करेंगे, विकल्प नहीं करते देह का। किंचन थोड़ा बहुत तो कर लो, कहते कुछ नहीं। जो मेरी वस्तु ही नहीं है उसके बारे में परेशान क्यों हो? क्या कभी कभी होता है ऐसा। एक बार एक घटना हुई कि जब पुराने जमाने की बात है, थोड़े आज से 20, 25, 30 साल पुराने, जब ज्यादा लोग रिजर्वेशन में इंडिया में ट्रेन में नहीं चलते थे, ज्यादातर स्लीपर क्लास में भी जनरल डब्बे की तरह घुसे जाते थे। टिकट वही चलता था, कोई ज्यादा बंधन नहीं थे, तो घुसे थे कई लोग। मैं रिजर्वेशन में बैठा हुआ था, बाकायदा मैं लंबा जाना था तो रिजर्वेशन कराए। हम तो अपनी जगह प्रॉपर बैठे और लोग एडजस्ट हो रहे। तो टीटी आया, उसको रास्ते में एक टिकट पड़ा दिखाई दिया। उसने, भैया किसी का टिकट है क्या? तो नहीं है, सबने मना कर दिया, नहीं है। तो फिर इसका मिसयूज नहीं हो, कहते टीटी साहब फाड़ के बाहर फेंक दो, मिसयूज हो जाएगा नहीं तो कोई। उनने इसलिए अकल दिखाई कि जिससे टीटी किसी और को नहीं बना दे, ये टिकट पकड़ा दे और पैसे नहीं वसूल ले। तो उन्होंने कि फाड़ के फेंक दो, उन्होंने फाड़ के फेंक दिया, ज्यादा जोर दिया तो। मैं चुपचाप देख रहा था। अब उसने कहा, भाई आप लोग अपने अपने टिकट दिखाओ। अब देखे तो जो सज्जन बोले कि फाड़ के फेंक दो, वो असल में टिकट उनका गिर गया था। अब उनके पास टिकट नहीं था। ये बात क्यों कह रहा हूं? ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अपनी संभाल पहले करना, दूसरे के लिए बाद में मार्ग बताना। समझ गए? ये जो बात यहां कही कि अप्रतिकर्म, ये अप्रतिकर्म स्वयं की संभाल का सूचक है, दूसरे को मार्ग बताने वाली बात नहीं। समझिए? यदि कोई कह रहा है तो उसमें क्या संभालना? पहले अपनी पूंजी संभालो, अपने को देखो,
तो यदि देह को संभालने की बात आ जाए तो देह को संभालना माने देह का विकल्प भी आना, वो प्रतिकर्म है। और देह का विकल्प तक नहीं आना, भले ही देह की क्रिया करते दिखो। क्या आज मैं कुछ ऐसे दृष्टांत दूंगा कि जो आप बिल्कुल ही हो सकता है थोड़े बहुत विचलित हो जाओ, लेकिन धैर्य रखना, घबराना मत। सुनो, कल्पना करो कि एक मुनिराज उत्कृष्ट चारित्र में हैं। अब उन्हें लघु शंका या दीर्घ शंका के लिए जाना पड़ा। क्रिया किसकी कर रहे हैं? देह की। और ऐसी स्थिति में क्या आप कोई पवित्र कार्य करने की कल्पना कर सकते हैं? जो अशौच की स्थिति है उसमें कोई पवित्र कार्य करने की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। यदि उपयोग स्वरूप में ढुल जाए तो कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। अब बदल गए आप लोग, झट से बदल गए हैं। अरे भाई, उस समय भी यदि वो मुनिराज देह की क्रिया देह में चल रही और उपयोग स्वरूप में लीन हो जाए क्षण भर के लिए कह रहा हूं, ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं कह रहा हूं, तो वह उपयोग की स्वरूप में लीनता, स्वरूप में रमणता, वह क्या बताती है कि वह अप्रतिकर्म थे। नहीं तो क्या कहते, भाई एक बार जरा हाथ वगैरह धो ले, उसके बाद में फिर करेंगे। जिनवाणी छूना हो तो अपात्र हो, उपदेश सुनना हो तो अपात्र हो, जिनेंद्र के दर्शन करना हो तो अपात्र हो, लेकिन जिनवाणी का मर्म सुनना, जरा ध्यान, जिनवाणी का मर्म और जिन दर्शन का मर्म जीवन में सफल करना हो तो पात्र हो। क्यों? आप अप्रतिकर्म हो। आप डिफरेंस समझे? अप्रतिकर्म को मैं कहां लाना चाहता था, क्या बताना था? यह देह के श्रृंगार की बात नहीं है। आप ये बताओ कि आप जो कुछ भी करते हो, जो क्रिया देह की दिखती है, जो क्रिया देह आधारित दिखती है, उस क्रिया में आपका ध्यान देह पर है या आप उससे भिन्न चलते हो? अब याद करो श्रीमद के वचन, देह छता जेनी दशा वरते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा वंदन हो अगणित। अब कुछ समझ में आ रहा है? श्रीमद ने ये सब पढ़े हुए थे। श्रीमद ने अपूर्व अवसर में और दूसरी जगह पे कई बार इन सब गाथाओं का मर्म बड़े सरल शब्दों में दिया हुआ है, प्रयोग किया हुआ है। लोग पकड़ नहीं पाते कि क्या कह रहे। देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत, इसका अभिप्राय है कि वो मुनिराज अप्रतिकर्म है। अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा है? नवीन जी भाई साहब, बहुत गहरी बात है। आप लोगों को देख देख के हिम्मत आती है मुझे कि थोड़ी गहरी बात की जाए, वरना यदि दूसरे बैठ जाएं तो मेरे तो हौसले ही पस्त पड़ जाए। किसको सुनाए, कौन पकड़ेगा? समझी कि नहीं? क्या है यह प्रतिकर्म? क्यों आपको दिख रहा कि मुनिराज बाकायदा जिनवाणी लिख रहे हैं, ताड़पत्र पर खोद खोद करके लिख रहे हैं। किसकी क्रिया दिख रही है? देह की क्रिया। उंगली बिल्कुल संभाल के लिख रहे हैं, नहीं तो जरा सा चूक हो जाए, ताड़पत्र में आर के पार छेद हो जाए। सूखा पत्ता है, हो ही सकता है। लोहे की कलम से लिख रहे हैं, कोई स्याही से नहीं लिख रहे। उसी समय में जब उस लेखनी को इतना संभाल रहे कि कितना ताड़पत्र कटना उतना ही कटे, उससे ज्यादा नहीं कट जाए। आपको देह की क्रिया कितनी दिख रही है, लेकिन उसमें जो शब्द लिखे जा रहे हैं,
उन शब्दों में जो गायक की धुन झलक रही है वो अंतर के अनुभव से झलक रही है, देह की एकाग्रता से नहीं झलक रही। क्षण में ये अप्रतिकर्म है, ये अप्रतिकर्म है। ये उद्देश्य हो सकता है, ये उपदेश नहीं हो सकता। अप्रतिकर्म उपदेश का विषय नहीं है, अप्रतिकर्म उद्देश्य का विषय। साधक स्वयं करता है, दूसरे को सिखाया नहीं जाता है। बात क्या है आचार्य, क्या कहना चाहते हो और हम कहां ले जाते धक्का मार के उसको। अरे नहीं आए दी क्लियर नहीं हो तो थोड़ा सा कम से कम आचार्य के शब्द जीवों का त्यों रख दो जहां नहीं आए। फिर उसमें दाएं बाएं शब्द घुसाना, अपनी अकल का छोंक लगाना, ये बड़ा खतरनाक खेल है। अभी तो बहुत चर्चा चल रही है। कुंद कुंद जैसे आचार्य देव, सामने कोई भव्य जीव बैठा हो, उसके सामने उसने बड़ी जिज्ञासा की, को असौ शुद्धात्मा इति चेत। याद आ रहा है प्रश्न कहां का है? कहां का है प्रश्न रूपल बहन? समय सार छठवीं गाथा। को असौ शुद्धात्मा इति चेत रवि हो दियपमत्तो णपमत्तो जाणगो दुजो भावो एवं भणंति शुद्धम मृदो जो शुद्धम। कौन शुद्धात्मा? ऐसा होता है शुद्धात्मा। ये समझा रहे, इस समझाते हुए इस वचन का कर्ता मैं नहीं, ये होंठ हिलने वाले, जीभ हिलने वाली क्रिया, ये देह की क्रिया, ये मेरी क्रिया नहीं है। इसमें निकलने वाला जो अप्रमत्त शब्द है, जो प्रमत्त शब्द है, जो शुद्ध शब्द है, वो मेरी शुद्धता का रूप नहीं है। मैं तो उससे भिन्न शुद्ध हूं। समझा क्या रहे? जो प्रमत्त और अप्रमत्त रूप नहीं होता वो शुद्ध है, लेकिन अंदर में मान क्या रहे कि जो प्रमत्त शब्द है, अप्रमत्त शब्द है, शुद्ध शब्द है, इन शब्दों से अतीत, इन शब्दों के उच्चारण स्थान से अतीत आत्मा बोलता नहीं। ये सही है, ये बोलने की क्रिया किससे हो रही है? ये दैहिक क्रिया है, ये शरीर के अवयवों से हो रही है। ये होते हुए भी जो ये शब्द की शुद्धता है वो मेरे स्वरूप की शुद्धता नहीं है, वो आत्मा की शुद्धता नहीं है। वो शुद्धता तो मेरे अंतर में झलक रही है, वो अनुभव कर रहा हूं। क्या करूं? मेरे पास शब्द के अलावा तुम्हें बताने तक, तुम्हारे तक बात पहुंचाने का कोई साधन नहीं है, तो मजबूर होके शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। उस क्रिया को करते हुए भी अब देखना आप जरा, मैंने बड़ा, अभी तो और भी बातें आएंगी, अभी जरा गंभीरता से सुनना। क्या? णवि हो दियपमत्तो णपमत्तो जाणगो दुजो भावो एवं भणंति शुद्धम। ये शुद्धता है, ऐसा बोल रहे हैं लेकिन ऐसा मान नहीं रहे। कुंद कुंद जो बोलते मानते नहीं, कहते हां। क्यों? क्योंकि जो बोला जा रहा है वो भाषा वर्गणा है, वो शब्द की शुद्धता है, और आत्मा की शुद्धता तो आत्मा में बसती है, शब्दों में नहीं रहती है। इसलिए उसी क्षण अपने को इससे, शब्द में जो बोला जा रहा है उससे भिन्न वास्तव में आत्मस्वरूप की शुद्धता रूप जो अनुभव करते हैं, गायक रूप जो, गायक भाव रूप जो अनुभव करते हैं, वो अप्रतिकर्मपना है। ख्याल में तो लो जरा। ज्ञानी आचार्य क्या कहते हैं, उनके नजदीक बैठने की कोशिश करो। याद है वो गाथा कि जब वह पास में जाके उपस्थित, बोला था ना मैंने, यहां दीक्षा हुई, जब तक सामने था, नीचे बैठा था, ठीक है ना, और दीक्षा होते ही, एक बार भावलिंग प्राप्त होते ही उपस्थित, बगल में स्थित हो गया। अभी दीक्षा देने वाले आचार्य और ये दीक्षार्थी, और क्षण भर बाद क्या हो गया? बराबर बैठ गया। भले ही बैठा वहां है
लेकिन अब यदि वो वंदना करेगा तो आशीर्वाद नहीं देंगे, ये प्रतिवंदना करेंगे। ये डिफरेंस, ये कला, ये मुनि धर्म के अलावा कहीं मिलती नहीं। संसार में कितना ही पड़ जाए, सारे जीवन चेले को चेला माना जाएगा, तुम तो चेला है, गुरु का इज्जत नहीं करता। लेकिन मुनि धर्म में कहते भैया हम तुम्हें प्रतिवंदना करते हैं, आशीर्वाद नहीं देते। हम लोग जो शब्द ज्ञान लेते हैं ना, वो जीवन भर आशीर्वाद ही देते रहते हैं और अपेक्षा करते हैं तू पैर छूता रहे, मैं आशीर्वाद देता रहूं। बड़ी बीमारी लगी। क्यों? ये शब्द के पंडित हैं, इनके लिए प्रतिकर्म ही धर्म है। माने देह की क्रिया, देह के शब्द, यही धर्म है। मैंने तुम्हें पढ़ाया था, तू मेरा पैर नहीं छूता, आशीर्वाद नहीं लेता। हे भगवान, देखो वहां क्या है, जो बताया वैसा अंतर में पाया, शब्दों में पाया नहीं, क्षोभसम में पाया नहीं, अंतर में पाया। पाने के बाद उन जैसे बने तो अगले क्षण प्रतिवंदना के लायक हो गए। कौन गुरु और कौन शिष्य, बताइए। अब देवशास्त्र गुरु में दोनों में से कौन गुरु है, कौन शिष्य है? एक दीक्षा, जिसकी दीक्षा हुई, भावलिंग प्राप्त किया, और एक जिसने दीक्षा दी, वो आचार्य। दोनों में कौन गुरु और कौन शिष्य है? कहते देवशास्त्र गुरु की दृष्टि से तो दोनों ही गुरु हैं, कोई शिष्य नहीं है। कि नहीं? बोलो पक्का कि कच्चा? क्या गजब स्वरूप है। ये जिन धर्म है, ये कुंद कुंद है जो बता रहे हैं। कुंद कुंद के हृदय को कुंद में बैठे बिना कुंद कुंद के शब्दों का अर्थ करोगे तो दाएं बाएं घूमोगे और कुछ नहीं होगा। उनके हृदय में बैठ के अर्थ करो। विपिन जी आ गए, बहुत अच्छा लगा मुझे। सुनो क्या, उनके हृदय में बैठ के अर्थ करो। आप अपनी जगह, मैं कहीं, मेरी वेवलेंथ कोई और है, आपकी वेवलेंथ कोई और है, नहीं आएगा। हमें अपनी वेवलेंथ को कुंद कुंद की वेवलेंथ से मिलाना है। समझ में आया ना? मुझे बचपन के वो दिन याद हैं जब वो छोटे से ट्रांजिस्टर पे कभी कभी कमेंट्री सुनते थे। अब वो वेस्ट इंडीज से आ रही है, ऑस्ट्रेलिया से आ रही है। अब वहां के उन दोनों सिग्नल इतने कमजोर होते थे, यूं 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 एडजस्ट करते थे, कहीं बीच में आ रहा, वो हिल जाता। ओके, पकड़े रहो, हिलाना नहीं, आवाज आ रही है। अब तुम्हारी वेवलेंथ मिल रही है तो सुन लो। तो ये तो शब्दों की वेवलेंथ थी, यहां भावों की वेवलेंथ की बात। समझ में आया ना? ये शब्दों की वेवलेंथ नहीं है। शब्दों की वेवलेंथ पे जो चलेगा वो तो देह पर संस्कार मान रहा है। कितना अच्छा बोला, कितने सुंदर शब्दावली। क्यों? अरे शब्दावली सुंदर है कि भाव सुंदर है? कीमत किसकी है? समझ में आया ना? लोगों ने लच्छेदार भाषा में बोल दिया तो अरे बड़ा पंडित लगता है। ये जिन धर्म है जो कहता है भैया ये शब्दों की मर्यादा, शब्दों का सौष्ठव, सौंदर्य, ये सब तो प्रतिकर्म है, क्योंकि ये देह से उत्पन्न होता है। ख्याल में है ना? लेकिन जो उसके अंतरंग का भाव है वह प्रतिकर्म है, वह मुनि धर्म है। कितना गजब अंतर पड़ रहा है। कहां हम सोचते थे, कहां हम पहुंच रहे हैं। अभी मैंने बता दिया आपको कि अभी दिल्ली दूर है, इसमें और भी कई स्टेज आएंगे। अभी सुनो, धीरे धीरे सुनो ताकि पचा सको। सारे बोलता जाऊं तो फिर बोलते ही जाऊंगा और यहां सुनने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए धीरे धीरे बोलता हूं। विपिन जी, क्या नेक्स्ट स्टेज? एक मुनिराज प्रतिक्रमण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रतिक्रमण कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि वो प्रतिक्रमण करते समय सारे दोषों की चर्चा कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि पढ़ना तो पड़ता है ना, कि नहीं पढ़ना पड़ता? बोलना तो पड़ता ही है। चर्चा, शब्द से उल्लेख सबका कर रहे हैं।
लेकिन अंतरंग से प्रतिक्रमण जो गलती हुई है उसका कर रहे हैं, सबका नहीं कर रहे। जो काम किए ही नहीं उसका क्या करें। अब ये प्रतिकर्म और अप्रतिकर्म का अंतर ख्याल में आ रहा। शब्द जो बोले जा रहे हैं वो प्रतिकर्म है, और भाव जो सुधारे जा रहे हैं वो अप्रतिकर्म है। भाव कौन से सुधारे जाएंगे? किसको सुधारोगे? जो गलती हुई थी, जो हमें एहसास है कि हां ये गलती थी। पढ़ा तो पूरा जाएगा। ज्ञानाचार का प्रतिक्रमण करना तो ज्ञानाचार में जितने दोष होते हैं सब पढ़े जाएंगे, लेकिन लोग पढ़ लेते हैं, सुधारते एक नहीं। प्रतिकर्म कर लेते हैं, अप्रतिकर्म छोड़ देते हैं। ये है अंतर। देह की उच्चारण क्रिया आपने कर ली तो प्रतिकर्म है, और भावों से संस्कार जो कर लिया तो अप्रतिकर्म है। देह के शब्दों के सही उच्चारण पे पूरा फोकस है। तुम ये नहीं बोलते, ऐसा बोलते हो। कान पकड़ पकड़ के मरोड़ मरोड़ के सिखाते हैं टीचर संस्कृत के, ऐसा नहीं ऐसा बोलना, ऐसा नहीं ऐसा बोलना। समझ में आया? कहती भैया एक बात बताओ, इसके पीछे तुमने भाव क्या समझा? शब्द तो तुमने कान पकड़ के सही बुलवा दिया, लेकिन इससे भाव सुधरा क्या? ये वीतराग का धर्म, ये भावों के संस्कार का धर्म है, ये देह की वाणी के संस्कार का धर्म नहीं है। इसलिए यदि प्रतिक्रमण में तुम सही सब कुछ सही बोलते हो तो तुम्हारा प्रतिक्रमण सही हो गया, ये गारंटी नहीं है। लेकिन तुमने उसमें से जो अपनी कमी थी उसको तत्काल पहचाना, और पहचान के उसको संकल्प लिया कि ये पुनः नहीं हो, तो ये प्रतिक्रमण है। ये अब अप्रतिक्रम हो गया। वहां शब्द का नाम प्रतिक्रमण, क्रिया का नाम प्रतिक्रमण, लेकिन यहां के क्रम से ये अप्रतिक्रम। क्यों? शब्दों से सब बोला गया, भावों में जो कमी हुई थी उसे सुधारा गया। विपिन जी ख्याल में आ रहा है क्या कह रहा हूं? समझे? देखो बहुत गहरी बात है। यह प्रतिकर्म है। पचखाण आप करते हो। क्यों? किसका पचखाण किया? पर वस्तु का पचखाण किया। पर वस्तु के प्रति राग का पचखाण। ये देखो उसका जो विकल्प, उसकी जो पहचान मुझे आ रही थी, पचखाण करो तो उसका करो। मैं एक बार एक विषय लेके बैठ गया, लोगों ने मुझे बहुत हड़काया, डांटा, तो मैंने उस विषय पर चर्चा ही करना छोड़ दी। आज मैं दोबारा कर रहा हूं हिम्मत करके, क्योंकि अब थोड़े एडल्ट लोग हैं। एडल्ट मीन्स वयस्क लोग हैं, समझदार लोग हैं, ये मान के। इनमें से कोई मुझे मारेगा पीटेगा नहीं, ये मान के। सुनो एक बात बताओ, ये जो जिनवाणी में कहा कि मुनिराज को स्त्रियों से 7 हाथ दूर रहना चाहिए, ठीक कहा कि गलत? सही कहा। हम 7 हाथ क्या, हम तो 7 कोस दूर रहने की बात करते हैं, लेकिन भाव से। आप देह से धक्के मार मार के चित्त से उतरे नहीं। अरे तुम्हें वो पहचान क्यों है? तुम्हें उस रूप में दिखता क्यों है? तुम सहज क्यों नहीं हो? शास्त्र की जो मर्यादा है वो पालो। हम उसको ये नहीं कहते तुम बगल में बिठाओ, नहीं साहब मैं तो निष्प्रय हूं, ऐसे कोई हम दुरुपयोग करने की बात नहीं कर रहे। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं, इसलिए वहां प्रसंग दिया, प्रश्न दिया कि कोई भद्र महिला मुनिराज को आहार देती है, हथेली से 3 अंगुल दूर रहती है, कोई स्पर्श नहीं करती, लेकिन वो अंजलि लिए खड़े हैं तो उससे इतने ऊपर से छोड़ देगी। ज्यादा ऊपर से छोड़े तो अभिनय है, इससे ज्यादा ऊपर से छोड़ दे तो अभिनय है।
क्यों? क्योंकि वो जब अंजुलि में गिरेगा, गीली है, उसके छींटे यदि पड़ते हैं तो अंतराय का कारण बनता है। आप लोगों को ये बारीकियां पता नहीं हो, इसलिए अधिकतम 3 अंगुल ऊपर से। अब बताइए आपके 7 हाथ दूरी कहां रही? तो उसका उत्तर देते हैं कि मुनिराज तो गोचरी करते हैं, गाय के समान सिर्फ ग्रास को देखते हैं, देने वाले के हाथ को भी देखते नहीं है। यदि उस समय ऐसा कर सकते हैं तो बाकी समय कौन बैठा है क्यों देखते हो? तुम्हें टोकना क्यों पड़ता है ये तो बताओ। तुम्हें हटाना क्यों पड़ता है? हटाना तुम्हारी देह को नहीं पड़ता है, हटाना तुम्हारे विदेह को पड़ता है, तुम्हारे अभिप्राय को पड़ता है। समझ में आया? सुधारना है तो कोई स्त्री है, इस परिचय को भूलो ना। ये तुम्हें परिचय क्यों होता है? बालकवत निर्विकार क्यों कहा? जैसे बच्चे को वो पहचान नहीं होती है। समझ गए? एक छोटा बच्चा हो, बचपन में हमने देखा, आजकल लोग आज के बच्चों में वाकई में ये तो बड़े एडल्ट पैदा हो रहे हैं बच्चे। ये चाइल्ड हो ही नहीं रहे, आजकल एडल्ट पैदा हो रहे। बुरा मत मानना। उससे पूछो कोई फोटो लेके लड़की की, हीरोइन की, तो वो तड़ से उसका नाम बता देता है। पापा तुम्हें पता नहीं, ये तो फला हीरोइन है। ये भगवान, हमारा जमाना था कि जब उनको कोई फोटो दिखा दो लड़की की किसी की, तो वो एक ही उत्तर देता था, ये मम्मी है। कोई जेंट्स की तो ये पापा है, इसके अलावा वो उत्तर नहीं देता। डिफरेंस समझ रहे? तब लगता है कि हाँ इसे ज्यादा परिचय है, इसे इतना ही है कि मम्मी पापा, बस खत्म। आज वो पहचान जगने लगी है छोटे छोटे बच्चों में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बच्चे चाइल्ड पैदा हो ही नहीं रहे, आजकल तो सब एडल्ट पैदा हो रहे। ये जो चाइल्ड और एडल्ट पने का जो अंतर है, ये अंतर प्रतिकर्म और अप्रतिकर्म का अंतर है। समझे? क्या है कि मां है और क्या है, फिर कहां तकलीफ है? वो देह में वासना जन्य से पहचान जब आपकी नजरों से मिट जाए तो फिर देह क्या करेगी आपको? समस्या जिससे थी वो तो आपने मिटाई नहीं, जिसमें समस्या नहीं थी उसको धकिया के साथ हाथ दूर कर रहे हो। समझ रहे ना? आपको अप्रतिकर्म रहना था। देह के जन्य जितनी भी वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, उनसे अपरिचित होना था, और आप उससे परिचित बने हुए हो भगवान। तो ये तो प्रतिकर्म है, ये अप्रतिकर्म कहां है? आपका उद्देश्य अप्रतिकर्म का होना था और आपका उद्देश्य तो प्रतिकर्म का हो गया। यदि आपने स्त्री को हटाने का भाव किया तो सच बताओ, आत्मा को हटाओगे कि देह को? किसको हटाओगे? देह को ना। तो आपकी दृष्टि किस पे हो गई? देह की। और जो देह की दृष्टि है वो अपने आप में प्रतिकर्म है। अब याद करो, देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मां वंदन हो अगणित। अब समझ में आया श्रीमद कहां खड़े होके बोल रहे थे? वो अप्रतिकर्म की भावना, अपरिकम्मत्तम उद्दिष्टा, वो इस पे बोल रहे थे। हमने इन चीजों पे गौर नहीं किया भैया। बहुत बड़ा अभिशाप लग गया हमारे साथ कि हम पंडित बन गए। हम ज्ञानियों के मर्म को के जिज्ञासु नहीं बन पाए। ज्ञानियों ने क्या कहा वो सीखने की कोशिश नहीं करते। हम ज्ञानियों की व्याख्याकार बन गए, वो हम बताएंगे वैसा उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने क्या कहा वो हमें समझने की कोशिश करना, हमें उनके मर्म को बताने की कोशिश नहीं करना है। पहले सीखो तो भैया। इसीलिए मैंने कहा मेरे स्वाध्याय चर्चा है, हम साधर्मियों के बीच में बैठ के चर्चा कर रहे हैं।
मैं साधर्मियों का, आप लोगों का उपकार मानता हूं कि आप मुझे बोलने का मौका देते हैं। आपको देख देख के मैं इतनी गहरी बात निकाल पाता हूं, समझ पाता हूं, को मेरा उपयोग उतना एकाग्र हो पाता है। मैं हमेशा श्रोताओं का आभार मानता हूं। सुधी श्रोता मिल जाएं तो वक्ता का जीवन बदल जाए, स्वाध्याय करने वाले का जीवन बदल जाए। क्यों? क्योंकि उसी के स्तर से तो मेरे जैसे व्यक्ति को इन्होंने शुरू में कई बार कहा, रूपल बहन सच्ची बात बताता हूं, जब हमारे यहाँ 15-16 साल पहले जब मंदिर बना तो ये कहने लगे कि भाई शाम का स्वाध्याय रोज किया करो। अब मैं दुविधा में किसी तरह गया तो अब जो 2-4 लोग बैठे, हर कोई अलग अलग टाइप के, ठीक है ना, अब उनके बीच में मैं बोलूं तो बोलूं क्या, मुझे यही समझ में नहीं आया। जिन्हें तत्व का काखा का पता नहीं, सारे व्यवहार में मूड, व्यर्थ की स्थूल बातों में मूड, अब तत्व का पता ही नहीं, मैं उनको क्या बोलूं कि धूप कैसे चढ़ाई जाती है ये बताऊं, रात को घंटा क्यों नहीं बजाना चाहिए यही बताऊं। सब स्थूल बातें। मैं 2 दिन किसी तरह गया, 3 दिन, भैया देवी मैं क्षमा चाहता हूं, मैं बिल्कुल अयोग्य हूं, इनको तुम ही संभाल सकती हो, मेरे बस का नहीं। तब से ये स्वाध्याय मंदिर में, अब तो खैर कोविड में नहीं चला, बाकी आज तक ये निरंतर करती रही। क्यों? ये उनसे एडजस्ट कर लेते हैं। तुम्हें प्रथमा किस्सा कहानी चलो वो भी सुना देंगे, मेरे बस का नहीं है भैया। मुझे तो ये चर्चा का, ये चिंतन का स्तर चाहिए, और उसके लिए ऐसे सुधी श्रोता चाहिए कि जिनके बीच में ये चर्चा करने का भाव तो हो। अरे गहरे बैठ जाए तो किसको सुनाऊं, किससे कहूं। प्रतिक्रमण का पूरा पाठ वह प्रतिकर्म है, और जो उसमें से अपने को एहसास जग जाए और उसका परिमार्जन हो जाए वह प्रतिकर्म है। कौन बताए भैया, समझ में? क्योंकि जो देह से, शब्द से उच्चारण हो रहे हैं, देह के से वंदना हो रही है, वो सब प्रतिकर्म है। और जो उससे अंतरंग परिणामों की विशुद्धि उसी काल में, ये देह की क्रिया से भिन्न अंतरंग की विशुद्धि जो चल रही है, बढ़ रही है, वो अप्रतिकर्म है। क्या विचार करिए, क्या स्थिति है। ये है मुनि धर्म, ये है मुनि धर्म। समझ में आया ना? कैसे ये ऐसे जीव श्रेणी चढ़ते हैं, ऐसे जीवों को पात्रता होती है श्रेणी चढ़ने की, जिनको देह में किम किंचन का भी भाव आ जाए, उनकी श्रेणी चढ़ने की पात्रता नहीं होती है। विपिन जी, देह क्या है, इसका स्वरूप क्या है, कुछ तो इसका थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। आजकल तो ठेठ चलता है, काया राखे धर्म। पता है किसका वाक्य? मैं सच बता रहा हूं आपको, बहुत साल हुए, मैं छोटा था, लेकिन शायद जयपुर में 1 आधी साल पढ़ा था, तो वहां जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ना पड़ता था संस्कृत साहित्य की पुस्तक, तो उसमें कालिदास कवि की कुमार संभव नाम की पुस्तक थी। तो कुमार संभव में वो कहता, कवि है कालिदास, वो तो संसारी प्राणी, तो वो कहता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर से तो धर्म है, काया राखे धर्म है। वही बात आ गई। वो बोल रहे, देखो हमारे आचार्यों ने कहा है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये स्वर्णगढ़ी कहते शरीर की क्रिया से धर्म नहीं होता है। और हमारे आचार्यों, हमने कहा महाराज कौन से आचार्य ने कहा, ये तो कवि कालिदास की रचना है, कुमार संभव काव्य की पंक्ति है। अरे तुम ऐसी बात करते हो। वाकई लोग नाराज होने लगे, चलो किसको यहां से, या अब यार फालतू में मारपीट और हो जाएगी, कि हमारे महाराज को टोक रहे। नहीं भैया, मैं बिल्कुल नहीं टोक रहा, चलो। चला गया। किससे कहें क्या है मुनि धर्म? जो काया राखे धर्म है, ये तो भैया मिथ्यात्व हो जाएगा।
अरे काया की क्रिया में उपयोग रमाना ये प्रतिकर्म है, और काया की क्रिया काया में चले और अंतरंग की विशुद्धि अलग बढ़े, वो अप्रतिकर्म है। अप्रतिकर्म जिनका उद्देश्य है, जिनेंद्र भगवान के चरणों में वो बैठते हैं। प्रतिकर्म जिनका उद्देश्य है, वो जिनेंद्र भगवान के चरणों में नहीं बैठते। इसमें जड़ मरिंदा का अर्थ साक्षी है, सानिध्य है, करता नहीं। होते हैं। कितना गजब अंतर है, मतलब आनंद आता है शब्द में। बात करते करते थकान नहीं लगे, थकान छट जाए, किसी का सिर दर्द हो तो दर्द दूर हो जाए, प्रमाद हो किसी को तो प्रमाद गायब हो जाए। ये ऐसी वो चर्चा है ये। यदि आपको जिनवाणी की चर्चा करें, प्रवचन सार की चर्चा करें और थकान मुझे बड़ा भयंकर कष्ट लगता है जब सामने कोई जमाई मार के और जबरदस्ती रोकने की कोशिश करता है। समझी रूपल बहन, बड़ा कष्ट लगता है मुझे। किसको सुना रहे आप? जिसे कष्ट लग रहा है, जो जमाई रोकना पड़ रही है, अरे यहां तो जमाई आने का प्रश्न नहीं उठना चाहिए। ये आपकी चर्चा है, अपना फ्यूचर देखिए। विपिन जी कई बार लिखते हैं कभी हुआ तो ऐसा, मैंने कहा अपना फ्यूचर टेंस अभी देखिए। दिस द टाइम मशीन। अपने को अनुभव कीजिए कि उस अवस्था में हो तो कैसा होऊंगा, कैसा होऊंगा। वो अपने भावों में अनुभव कीजिए। समझ गए? एक बार तो आप गृहस्थी में रहते हुए अभी निर्ग्रंथ बनने की कोशिश करिए। हमारे मित्र की तरह नहीं, पद्माकर मंजोले की तरह नहीं। बताया था ना, याद है कि उन्हें तो उस समय बच्चे थे तो समझ में नहीं आता कुछ, तो महाराज जी कैसे करते, क्या मैं भी साधु बनूंगा? तो बड़े लोग बूढ़ों ने डांट दिया, ऐसे कोई खेल है साधु बनना? तो लेकिन उनकी जिद पूरी थी, तो कहते मैं अपने कमरे की सटकनी बंद करता, सारे कपड़े उतार के रख देता, अब कुछ नहीं तो एक लोटा ले लेता, एक झाड़ू ले लेता, पूरे कमरे में घूमता कि मैं साधु बन गया। ये देह की, दरअसल हमने साधुपना देह के दर्शन में देखा है। साधुपने के लक्षण सारे देह में देखे हैं, देह के परिवर्तन में देखे हैं, संयोग के परिवर्तन में साधुपना देखा है, स्वभाव के परिवर्तन में साधुपना नहीं देखा भैया। अप्रतिकर्म तब है जब स्वभाव के परिवर्तन में साधुपना दिखे। जब संयोगाधीन साधुपना दिखेगा तो प्रतिकर्म ही होगा। अप्रतिकर्म जिसका उद्देश्य है, लक्ष्य है, जिसने तय कर लिया है, वही श्रेणी चढ़ेगा। जब तक देह का विकल्प भी आता है, देह में पहचान का भाव भी जगता है, तब तक श्रेणी कौन चढ़े? प्रतिकर्म। फिर तो अटकाने वाले बहुत से साधन हैं, देह से बड़ा अटकाने का साधन ही नहीं। मैं बोलता हूं ऐसा वचन का कर्तापना भी लगे, इन वचनों में अपनापन लगे। क्या तो समझ लेना कि अभी आप प्रतिकर्म की चर्चा कर रहे हो, आप प्रतिकर्म की चर्चा नहीं कर रहे हो। ख्याल में आया? क्या गजब, मतलब थकान उतर जाती है। सच बताऊं, थकान उतर जाती है। भागा भागा 7:15 बजे, 7:20 बजे तो मैं घर पहुंचा, उलझा हुआ था कहीं। इन्होंने फोन किया जल्दी आ जाओ, स्वाध्याय आ रहा हूं। 7:20 पहुंचा, आके फटाफट 2 मिनट में कपड़े बदल के आके यहां बैठ गया। एक बार गद्दी में बैठा, गाथा पढ़ी, गाथा पढ़ते ही आनंद आ गया। हमने कि अब ऑनलाइन नहीं हो रहे, वो कहते ये फोन कर रही थी रूपल बहन, ऑनलाइन तो हो, स्वाध्याय कैसे शुरू करें? समझे? यहां तो 10 मिनट पहले हो जाए करो, बड़ा अच्छा लगता है। प्रणाम स्थिर होते, शांत, एकदम शांत। मैं तो कहता हूं आप लोग भी 10 मिनट पहले शांत भाव से उस गाथा, उन शब्दों का विचार करते बैठो, कल की चर्चा का विचार करते बैठो। आज आगे जो चले तो उसमें आप साथ साथ चल सकेंगे, याद नहीं करना पड़ेगा। मैं अपने को किसी से तुलना नहीं कर रहा, लेकिन मैं आदर्श रूप बता रहा हूं।
गुरुदेव की सभा में गुरुदेव हमेशा वो तो कई बार आध घंटे पहले आके बैठ जाते थे, विचार कर रहे, लोग सामने बैठ जाते थे, बोल एक शब्द नहीं रहे, लोगों को आपस में बात करना मना, विचार करो उसमें अपने, उनकी वाणी खिरे तो उसके लायक अपने आप के भावों को तैयार करो। ये स्वाध्याय के पहले जो स्थिर होके बैठने की आदत नहीं है, ये हमारी कमी, ख्याल में है ना। उतना समय तो चाहिए भैया, संसार से अपने आप को अलग करना है, इस जिन वचनों में जोड़ना है अपने आप को। अमरचंद्राचार्य ने एक जगह कहा है, मुझे एकदम पूरा रेफरेंस याद नहीं आ रहा, उसमें जुंज शब्द आता है कि अपने आप को जोड़ो, जुंज माने जोड़ो, अपने आप को जोड़ो। अभी तक तुम कहीं और जुड़े हुए थे, अपना प्लग वहां से निकालो और यहां जिन वचनों में जोड़ो, तो तुम्हारे अंदर दूसरा करंट बहना शुरू होगा। अभी तक तो दूसरा करंट बह रहा था, ख्याल में। क्या गजब शब्द है, अपड़िकम्मत्तमुद्दिट्ठा। ये अप्रतिकर्मपणे का उद्देश्य लेके जो तत्पर खड़े हैं, कोई ये देह की क्रिया, देह का भाव, देह की आकृति, कोई चीज मुझे पहचान में ही नहीं आती, कहीं प्रभावित ही नहीं करती। समझ में आए ना। और जिनको प्रभावित करना होती है वो देह से, दूसरे के संयोग से मीलों दूर बैठे रहते हैं तो प्रभावित कर जाते। क्या इलाज है इसका? है कोई इलाज? कोई इलाज नहीं। इसलिए ज्ञानियों ने जो कहा वो समझिए कि जो श्रेणी आरोहण करने के लिए समर्थ है वो कौन है, परिहार विशुद्धि संयम लेने की पात्रता रखते हैं वो कौन है, कि पहला शर्त लगा दी कि अपूर्ण भव कामिणो, पुनर्भव की भावना जिनकी नहीं हो। कुंद कुंद असल में वो तो, अब शब्द क्षमा करना, फंस गए थे यहां कोई कर्म के खेल में, वरना वो तो इस भव से ही मोक्ष जाते, इतनी उत्कृष्ट भावना वाले थे। ख्याल में आया ना। उनकी अंतरंग भावना तो परिहार विशुद्धि से नीचे की थी ही नहीं जोर चला। यहां पर तो विदेश क्षेत्र तक चले गए, लेकिन विदेश क्षेत्र रिटर्न होने के लिए नहीं गए थे। ये तमगा लटकाने नहीं, मैं शिवेंद्र भगवान से मिलके आया हूं, तुम मिले, ये नहीं था। वो भाव ही दूसरा था। भगवान वो विधि मिल जाए जिससे दोबारा मां को नहीं रुलाना पड़े, किसी और के गर्भ में नहीं जाना पड़े, पुनः आवृत्ति नहीं होना पड़े, ऐसा उत्कृष्ट भाव था उनका। तब वो इस भाव से गए थे विदेश क्षेत्र। ख्याल में देखो, वो कुंद कुंद लिखते हैं कि जिण वरिंदा उन जिण वरिंदों के सानिध्य में हमने ऐसे ऐसे मुनिराज देखे। आज जमाना क्या आ गया, हमने ऐसे ऐसे देखे अपुनर्भव की कामना वाले, देह के मामले में किम और किंचन जितना संग भाव, परिग्रह का भाव, इतना भी विकल्प नहीं आया। क्या है जानने की इच्छा नहीं होती। आज घर में कोई किसी को भी डिस्टर्ब करना हो, बड़ा आसान तरीका है, 2 लोग काना फूसी कर दो, तीसरा जो बैठा है वो सुन नहीं पाए, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। उसे क्या लगेगा, जरूर मेरी कोई बुराई की। क्या कोई सहज हो, कर रहे तो करने दो, उन्हें कान में कहने दो, असंपृक्त हो जाओ, कोई मतलब नहीं। किसने क्या कहा, किसने क्या किया, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। और आगे बताऊं, सगी मां शेरनी बनके जब देह का टुकड़ा टुकड़ा खाती हो, उस समय जो अप्रतिकर्म भाव में आरूढ़ हैं वो कदाचित उसे देख भी लें तो ना मां पर आक्रोश होता है, ना करुणा आती है। सुनो जरा विपिन जी क्या कह रहा हूं, ये करुणा भी नहीं आती कि अरे तुम क्या कर रही है, ये सब भावुकता की बातें हैं।
ज्ञाता बनते हैं, देख लिया जान लिया, ये तो मैं तो हूं ही नहीं ना, स्वरूप में चले ये किसकी है, किसका खा रहे, जो ले रहे तो ले रहे हैं, वो बेचारी शेरनी है ना, शेरनी का काम तो मांस खाना है, खा रही है, अपनी भूख मिटा रही है। इतना भी नहीं निकला, उसको देखें, मुस्कुराते स्वरूप में चले गए। ये है अप्रतिकर्म। समझ में आए ना? ये स्वरूप को एक बार समझो तो आनंद के मारे नींद उड़ जाए जब पता चले कि हाँ प्रतिकर्म भाव को पढ़ा। समय हो गया, मैं विलंब नहीं करना चाहता, कल आगे चर्चा करूँ।